हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम फार्मूले को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। टॉपिक है क्या? पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, जो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये भी एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक पार्ट है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रेल्स जो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा और इसमें भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को पी एज्यूम करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम क्यू एज्यूम करेंगे। यानी कि इसमें भी जो आउटकम्स होगा वो दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो सक्सेस होगा और या तो फेलियर होगा। बट ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये कैसे डिफरेंस है इसको समझते हैं। अगर मैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी के चांसेस है ना वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही छोटा होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 तक जा सकता है और इसमें नंबर ऑफ ट्रेल्स जो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। रोड एक्सीडेंट का एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। देखिए, रोड पे कितनी सारी गाड़ियाँ चलती है। अगर हम एक्सीडेंट होने के चांसेस की बात करें, अगर एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बहुत ही कम होता है। एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। अगर टाइपिस्ट टाइपिंग कर रहा होता है तो उसके जो एरर होने के चांसेस है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन जो टाइपिंग का जो मैटर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको रोड एक्सीडेंट का दिया। अब रोड पे यानी कि कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही है तो नंबर ऑफ ट्रेल्स कितना हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया। अगर हम एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होगा, प्रोबेबिलिटी बहुत ही छोटा होगा। ऐसे ही मैंने टाइपिंग का एग्जांपल दिया। मान लीजिए एक टाइपराइटर पूरा बुक टाइप कर रहा है लेकिन उसके एरर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम है। तो इस तरह के कंडीशन में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेल्स जो है वो काफ़ी बड़ा हो और वो इनफाइनाइट तक जा सकता है और प्रोबेबिलिटी के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो। इस सिचुएशन में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। अभी अभी हमने दो एग्जाम्पल कंसिडर किया। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या कंसिडर किया, रोड एक्सीडेंट का। मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ रोड एक्सीडेंट जो है वो कितना हो रहा है, 1% हो रहा है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं रोड एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/100 होगा कि नहीं होगा, यानी कि 0.01। यानी कि नंबर ऑफ ट्रेल्स तो कितना आ गया, 100%, लेकिन प्रोबेबिलिटी के चांसेस जो है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। सिमिलरली एक एग्जांपल और अभी कंसिडर किया था टाइपिस्ट का। टाइपराइटर टोटल 1000 वर्ड टाइप करता है, लेकिन टाइपिंग एरर जो है वो बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। अगर मैं इसमें से टाइपिंग एरर की बात करूं तो मान लेते हैं 2%। इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, p इज इक्वल टू 1000 का जब आप 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 1000। यानी कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ट्रेल्स तो काफ़ी बड़ा हो गया, यानी कि n जो है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की जो चांसेस है वो बहुत ही छोटा है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.02। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू आर, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं पी आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। आर कितना होगा, आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक जाएगा। और इसमें n क्या होगा, n टेंस टू इन्फिनिटिव तक होगा। इसको क्या बोलते हैं, टेंस टू। यानी कि n जो है ना वो कभी भी इन्फिनिटिव के इक्वल नहीं होगा। जो p होगा यानी कि प्रोबेबिलिटी के चांसेस जो है वो बहुत ही कम होगा, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, p टेंस टू 0। अब डिस्कस करते हैं मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन वेरिएंस, ये मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को हम लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमने मीन का फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया था वही हम यूज़ करेंगे n इंटू पी। और अगर मुझे यहाँ से p निकालना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा अपॉन में n। और वेरिएंस क्या होगा इसका, वेरिएंस जो है वो होगा
लैम्डा। यानी कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस ये दोनों ही क्या होता है, इक्वल होता है। और अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम वेरिएंस का रूट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि अंडर रूट लैम्डा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए इन्हीं फार्मूले को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम इन फार्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। आइए स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफ़र्स अ बैड रिएक्शन फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ अ गिवन सीरम इज 0.001, रिएक्शन फील करने के चांसेस जो हैं वो कितना है, 0.01 है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स, यानी कि टोटल कितने लोगों को ये सीरम दिया गया, 2000 इंडिविजुअल्स को दिया गया, लेकिन उनमें से जो बैड फील कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 0.01। यानी कि अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ ट्रेल्स बहुत ही बड़ा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की चांसेस जो हैं वो बहुत ही छोटा है। अब क्या कह रहा है आगे, एग्जैक्टली 3 इंडिविजुअल्स सफ़र्स फ्रॉम बैड रिएक्शन। तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि अगर 3 इंडिविजुअल्स बैड रिएक्शन से सफ़र कर रहे हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया है कि पी एक्स इज इक्वल टू आर का क्या फॉर्मूला होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू पी। तो लैम्डा इज इक्वल टू एन, देखिए इसमें कितना गिवन है, 2000, एन है 2000 और p कितना है, 0.001। तो इसका लैम्डा कितना आ जाएगा, 2000, मीन आ जाएगा 2000 इंटू 0.001 इज इक्वल टू 2। और r इसमें कितना गिवन है, 3, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, एग्जैक्टली 3 इंडिविजुअल्स सफ़र्स फ्रॉम बैड रिएक्शन। पी एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा हमने कितना कैलकुलेट किया, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, और आर कितना है, 3, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2, देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.1353 इंटू 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 8 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 4/3 इंटू 0.1353। इसको देखिए 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, बचा 1 5, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, और यहाँ डेसिमल 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल और कंसिडर कर लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ए सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग रेजर ब्लेड देयर आर स्मॉल चांस 1/500 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। यानी कि अगर 500 ब्लेड अगर बनाया जा रहा है ना, तो उसमें से एक ब्लेड जो है वो डिफेक्टिव है, यानी कि डिफेक्टिव के चांसेस जो है वो बहुत ही छोटा दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, द ब्लेड आर पैकेट्स आर 10, एक पैकेट में कितने ब्लेड हैं, 10 ब्लेड हैं। यूज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग नो डिफेक्टिव। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह दिया कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है, और सेकेंड उसने क्या कह दिया, 2 डिफेक्टिव इन अ कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट। अगर 10,000 का अगर पैकेट है तो उसमें से हमें क्या बताना है, कितने ऐसे ब्लेड हैं जो डिफेक्टिव नहीं होंगे। तो इसमें वापस से क्या करेंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। यानी कि अगर 500 ब्लेड बनाया जा रहा है, 500 ब्लेड अगर बनाया जा रहा है, तो उसमें से
प्रोबेबिलिटी ख़राब होने के चांसेस क्या हैं, डिफेक्टिव होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। और टोटल एक पैकेट में कितने ब्लेड हैं, 10। तो n हमें कितना गिवन है, 10, और p कितना गिवन है, 1/500। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी इज इक्वल टू 10 इंटू 1/500। इसको इससे कैंसिल कर लेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.02। फार्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, नो डिफेक्टिव, यानी कि आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। कैलकुलेट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 0 अगर एक भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं है। ई रेज टू पावर माइनस 0.02 इंटू 0.02 रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसका वैल्यू देखिए हमें क्या गिवन है, 0.9802 इंटू, और ये तो हो गया 1 और 0 फैक्टोरियल भी होता है 1, तो कितना आ गया 9802 और ये डेसिमल। अब टोटल कंसाइनमेंट में कितने ब्लेड हैं, 10,000 ब्लेड है। तो हमें ये बताना है नंबर ऑफ गुड ब्लेड्स कितने होंगे, यानी कि नॉन डिफेक्टिव हमसे उसने पूछा है, नो डिफेक्टिव ब्लेड इज इक्वल टू डिफेक्टिव नहीं होने के प्रोबेबिलिटी हमने कितना कैलकुलेट किया, 0.9802 इंटू, और टोटल ब्लेड है कितना, 10,000। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9802। ये देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है कि अगर दो ब्लेड अगर डिफेक्टिव हैं तो यहाँ से r इज इक्वल टू हम कितना कंसिडर करेंगे, 2। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 0.02 इंटू 0.02 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये हमें कितना गिवन है, 0.9802 इंटू, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 0.0004, और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 0.0002 इज इक्वल टू 0.9802 इंटू 0.0002। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 0, 2 8 जा 16, और 9 2 जा 18, और 1 19, और डेसिमल देखिए कहाँ लगेगा, 4 डिजिट इधर है और 4 डिजिट इधर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे डेसिमल लगेगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। अब देखिए एक लॉट में कितने ब्लेड हैं, 10,000 पैकेट्स हैं, तो नॉन डिफेक्टिव यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, 10,000 इंटू 0.00019604, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.96, जिसको हम 2 के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट, इसके फॉर्मूले, और मैंने इससे रिलेटेड आपको 2 एग्जाम्पल सॉल्व करवाने की कोशिश की है, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।